एक्सरसाइज 28 सी का 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहा जा रहा है? हम लोगों से कहा जा रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये पॉइंट इन दोनों प्लेन से इक्विडिस्टेंट है, मतलब इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस और इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। अच्छा, तो अगर हम लोग को ये प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मतलब इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं और इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर वो दोनों डिस्टेंस बराबर आता है तो फिर तो ठीक है भाई, हम लोग प्रूफ कर दिया, और बराबर नहीं आता है तो फिर हम लोग प्रूफ नहीं कर पाए। करते हैं हम लोग प्रूफ। सबसे पहले हम लोग प्लेन 1 के लिए, इसको हम लोग प्लेन 1 कह देते हैं, इसको हम लोग प्लेन 2 कह देते हैं। फॉर प्लेन 1 के लिए हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 5 को हम लोग को प्लेन के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होगा, यानी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू से कंपेयर करना होगा। तो एन वेक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, और मेरे पास क्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन तो मुझे मिल गया है। अच्छा, ये क्या है? ये वो पॉइंट है जहां से दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं और इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अब निकालते हैं हम लोग इस पॉइंट ए का इस प्लेन से दूरी। अच्छा, अगर हम लोग को डिस्टेंस निकालना है तो स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ है कैसे डिस्टेंस लेंगे, तो हम लोग आमतौर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ले लेते हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस क्यू बाई एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखना ए वेक्टर कितना है, कहाँ, ये रहा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट एन वेक्टर कितना है मेरे पास, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, और माइनस में क्यू कितना है, 5 है। नीचे एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा मेरे पास, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, और ऊपर में मेरे पास मॉड है, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, और ये -2 और इधर तो -5 था ही, और बाहर मॉड, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास, रूट ओवर 9। रूट ओवर 9 क्या होता है, 3 होता है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो मेरे पास कितना हो गया, 5, और 5 - 5 तो 0 हो गया, और यहाँ -2 तो -2 का मॉड 2, 2/3 मेरे पास इस पॉइंट का पहले प्लेन से डिस्टेंस आया। अब इसका दूसरे प्लेन से भी डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखना, हम लोगों ने पहले प्लेन से डिस्टेंस तो निकाल लिया जो कि हमारे पास 2/3 यूनिट आया। अब हम लोग दूसरे प्लेन से डिस्टेंस निकालते हैं। ए क्या है, ए है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब दूसरे प्लेन से अगर हम लोग डिस्टेंस निकाले तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू से, ताकि मेरे पास एन वेक्टर भी आ जाए और क्यू भी आ जाए। तो एन वेक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, लेकिन एन वेक्टर निकालने से पहले इसको हम लोगों को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। ये तो इस फॉर्मेट में है ही नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट भी एलएचएस में है। तो अगर इस फॉर्मेट में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आर वेक्टर डॉट -2y प्लस 2j माइनस k इज इक्वल टू 3। हम लोगों ने क्या इस वाली चीज को उधर भेज दिया, +3 को हम लोगों ने उधर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि भाई साहब इस साइड हमारे पास डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस आमतौर पर निगेटिव नहीं लिया जाता है, इसलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो मेरे पास एन वेक्टर कितना हो जाएगा, -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और क्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, p इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस क्यू बाई में क्या, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब समझना, ए वेक्टर क्या है मेरे पास, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, डॉट एन वेक्टर कितना है मेरे पास, -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और माइनस क्यू, क्यू कितना है, 3 है। अब देखना नीचे क्या, ऊपर तो मॉड होगा, नीचे क्या, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो कितना हो जाएगा मेरे पास, एन वेक्टर ये रहा, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, और -1 का स्क्वायर 1 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, -2 हो गया, ये +4 हो गया, और ये -1 हो गया, ये -3 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बाहर मॉड हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा मेरे पास रूट ओवर 4 + 4 8 + 1 9, ठीक है। अब देखना ये कितना हो गया मेरे पास, 4 और -6, और बाहर मॉड, और नीचे रूट ओवर 9 हो गया 3, यानी कि मेरे पास हो जाएगा -2 बाहर मॉड और बाई 3, यानी कि 2/3 यूनिट्स ये भी आ गया। मतलब इस पॉइंट का प्लेन 1 से भी डिस्टेंस 2/3 यूनिट है और प्लेन 2 से भी डिस्टेंस 2/3 यूनिट है, मतलब ये पॉइंट प्लेन 1 और प्लेन 2 से इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 28 सी का 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, हम लोगों से कहा जा रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट है, -3, 0, 1, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास 1, 1, 1, ठीक है। वो दोनों इक्विडिस्टेंट है प्लेन 3x + 4y - 12z + 13 = 0 से। क्या प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है कि इस पॉइंट और इस प्लेन का बीच का डिस्टेंस और इस पॉइंट और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस बराबर होगा। सबसे पहले इस प्लेन को हम लोग कंपेयर करते हैं ax + by + cz + d = 0 से। तो मेरे पास a कितना आ जाता है 3, b कितना आ जाता है 4, c कितना आ जाता है -12 और d कितना आ जाता है 13। अच्छा,
अब मैं सबसे पहले वाले पॉइंट और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालता हूं, फिर मैं दूसरे वाले पॉइंट और इस प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा। अगर वो डिस्टेंस बराबर आता है तो फिर मैं प्रूफ कर दूंगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैं पहले वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकालता हूं, तो डी कितना हो जाएगा मेरे पास, डी डिस्टेंस है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस डी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे x1, y1, z1 क्या है, x1, y1, z1 यहाँ पे -3, 0, 1 है, क्योंकि x1, y1, z1 वो पॉइंट होता है जहां से लेकर हमको डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 इंटू -3 -9 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस -12 इंटू 1 -12 हो जाएगा, और प्लस में d कितना है 13 है, और नीचे हो जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और -12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये तो हो गया मेरे पास 1 और -9 हो जाएगा, -8 और -8 का मॉड 8, और नीचे कितना हो जाएगा √169, यानी कि हो गया 8/13 यूनिट्स पहले पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस। अब दूसरे पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट और प्लेन का डिस्टेंस भी हम लोग डी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग d1 बोल देते हैं, इसको हम लोग d2 बोल देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब की बार x1, y1, z1 क्या होगा, अब की बार x1, y1, z1 1, 1 होगा, क्योंकि इस बार पॉइंट 1, 1 है। अच्छा, अब पुट करते हैं, यहां कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 1 4 -12 इंटू 1 -12 प्लस में 13, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया था, कितना था 13। तो यहाँ इसको हटाते हैं और यहाँ 13 लिखते हैं सीधा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखो -12 प्लस 13 1 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 7 प्लस 1 8, 8/13 यूनिट्स, मतलब दूसरे पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस भी